सर क्या नाम है आपका? सर बताएंगे सर। जी सर, रेहान खान, कहाँ के रहने वाले हैं रियान खान? बरेली यूपी। बरेली यूपी। पीएम कौन बनेगा? पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बने, क्यों, क्या कारण है? रीजन जनता। जनता उनके साथ है तो कोई कारण होगा ना, जनता क्यों है उनके साथ? मतलब सर जिस हिसाब से अभी 2 बार पीएम बन चुके हैं तो मतलब टक्कर लग नहीं रही है इस बार भी। लग रहा है कि मोदी मतलब अगर थोड़ा बहुत सीटों का अंतर होता तो मतलब तो कह भी सकते थे टक्कर है सीटों का। एक्चुअल रियलिटी ये है कि सीटों का अंतर बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा। और फिर जनता का मूड वो है, वो भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ ही है। बाकी मतलब टक्कर लग नहीं रही है। बाकी जो भी हो जाए वो जनता के ऊपर है। चेंज कुछ भी हो सकता है मगर वैसे लग नहीं रही है। 2024 में तो नहीं लग रहा है। 24 के बाद 29 में हो जाए तो बात दूसरी है, 24 में नहीं लग रहा है। आपका क्या नाम है सर? नीतीश शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी मुजफ्फरनगर। यूपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पीएम कौन बनना किसको बनाना चाह रहे हैं? 100 बात की एक बात, हम तो मोदी की तरफ हमारी वोट है, बस मोदी की तरफ ही है हम। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के 5 साल। आज एक स्टेटमेंट आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव को में देखो, मैं भी 5-6 साल हो गए, मैं भी यहाँ दिल्ली में ही पे रहता हूँ यूपी। पर यह है कि अब फिलहाल कुछ सुधार है, सुधार है योगी सरकार, बस। हाँ, तो इसीलिए पीएम मोदी को देखना चाहिए। बस 100 बातों की एक बात, मोदी बस। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद मोहम्मद रशीद। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रॉम हैदराबाद। हैदराबाद के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, हैदराबाद की क्या पुकार है, पीएम कौन बनना चाहिए? हैदराबाद से तो हमारे सीएम केसीआर साहब भी जो है ना कोशिश कर रहे हैं अभी पीएम बनना बोल के। तो हमारे हिसाब से बीजेपी की हुकूमत भी अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। अब फिलहाल तो दिल्ली के हालात को देखें तो केजरीवाल साहब भी यहाँ पे बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए, क्योंकि सभी स्टेट से चुन करके जाएंगे, तेलंगाना में केसीआर हैं, दिल्ली में केजरीवाल हैं, कुछ जगहों पर कांग्रेस है, लेकिन जहां से ज़्यादा सीटें जाएंगी, अगर गुजरात की बात की जाए 26 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, तो वो 272 के आंकड़े के पास आपको कौन छूता हुआ लग रहा है? नहीं, वो तो बीजेपी ही मार के लाएगी इस बार भी। कैसा बोले तो उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, काफ़ी स्टेट उसके फेवर में हैं। वैसे काम भी अच्छी कर रही है बीजेपी। हमारे इधर भी बीजेपी का टगाफर चल रहा है टीआरएस पार्टी से, तो हो सकता है वहाँ पे इस बार नहीं आएंगी बीजेपी हमारे स्टेट में। फिर नेक्स्ट 5 ईयर के बाद हो सकता है बीजेपी वहाँ भी आ सकती है, बोल के मेरा सोच है ऐसा। यानी कि तेलंगाना में आने वाले समय में इसके नेक्स्ट इलेक्शन में लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती। टफ फाइट दे रहे हैं अभी। हाँ, अभी भी चल रहा है टफ फाइट, अभी भी 40-60 के दरमियान चल रहा है अभी भी। हो सकता है अभी केसीआर साहब भी आएंगे हमारे पास, तेलंगाना ही टीआरएस पार्टी जीतेंगी। अभी हाल में बीआरएस पार्टी ऑफिस भी खुल गया इधर अपने दिल्ली में, इंशाल्लाह आने। हाँ, 5 साल बाद, इस 5 साल तो वही आएंगी अपने तेलंगाना में। नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद जो है ना हो सकता बीजेपी आ सकती। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? लंबी यात्रा एक निकाल रहे हैं वो, लेकिन तो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, लेकिन अभी कांग्रेस तो सब तरफ इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट साउथ हर तरफ जो है ना कांग्रेस बहुत कमज़ोर पड़ गई है अभी। वो हिसाब से वो आपस में उनके नेताओं में जो है ना कंपटीशन बढ़ गया, ये टिकट मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी, मेरे को मिलेगी, आपस में लोग फाइट कर ले रहे हैं एक दूसरे से। तो वो हिसाब से हमको नहीं लगता कि कांग्रेस आने वाले 10 साल भी कांग्रेस सेंटर में आना थोड़ा मुश्किल की बात दिख रही भाई। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खलील, कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना। अच्छा, आप भी तेलंगाना के रहने वाले हैं मोहम्मद खलील। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी कन्नौज से। यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस वालों को कि हम चाय नहीं पियेंगे, आपकी जहर पिला दोगे, हमको जहर डाल दोगे चाय के अंदर। मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतने साल तक। अरे सर वो हार रहे हैं ना 10 साल से, तो इस चक्कर में थोड़े होपलेस हो गए हैं। पर अखिलेश जी हैं सही। ये है कि उनके जो कार्यकर्ता है ना, लोग कार्यकर्ता, वो उन्होंने बिगाड़ा। कार्यकर्ता को ही पुलिस लेके गई थी, वो अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अच्छा, 24 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे, 24 क्या 29 में भी मोदी ही बनेंगे। 29 में भी मोदी बनेंगे? और कोई है ही नहीं ना सर, दूसरा कौन है बता दो। कांग्रेस में कोई ऐसा है बंदा? उनके परिवार के अलावा किसी को खड़ा नहीं करेंगे। बाहर का कोई बंदा खड़ा नहीं कर सकते, वो देखना ही नहीं चाहते दूसरे को, तो कोई है ही नहीं मोदी के अलावा। केजरीवाल हैं, वो खाली दिल्ली के लिए सही हैं, प्रधानमंत्री के लिए तो सही नहीं है। और यूपी के बारे में ज़्यादा बता सकते मेरे यहाँ यूपी में क्या क्या बदलाव हुआ? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग तो ये भी नाम चला रहे हैं अभी मोदी फिर ही होगी।
नहीं नहीं सर, योगी तो हैं अभी और वो योगी रहेंगे वहाँ, क्योंकि 2014 की मैं बताऊँ अपने यहाँ का कि 2014 में जब हमारे यहाँ लाइट नहीं थी गांव में, मेरा खुद गांव है, जब देहात के हैं तो मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, मट्टी का तेल जो नहीं होता है उससे मेरे यहाँ दिया जलता था। और जब से 2014 में मोदी जी आए ना तो मेरे यहाँ लाइट आ गई। अब मेरे यहाँ लाइट 18 घंटे रहती है और महीने में 2 बार राशन मिलता है। पहले राशन मिलता ही नहीं था, मिलता था तो पैसे लगते थे 300 साढ़े 300 रुपये शायद लगते थे उस टाइम। अब राशन फ्री यानी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और बिजली भी पहुंच गई आपके गांव मिल तक। रही है। हाँ, लाइट 18 घंटे 20 घंटे रहती है और राशन पानी बिजली सब कुछ मतलब सही चल रहा है। और गुंडागर्दी तो है ही नहीं, क्राइम फ्री स्टेट। क्राइम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे यहाँ गांव घर में लाठी तुम्हें नहीं मिलेगी अब, हर घर में कहीं भी चले जाओ लठ नहीं मिलेगी। पहले आदमियों के हर घर में औजार रहते थे, यूपी में हर घर में 2 4 6 असलाह रहते थे, पर अब इस टाइम किसी के घर में लठ नहीं है। ये मान लो अगर लड़ाई हो जाए ना तो आदमी लठ नहीं निकालता डर की वजह से कि वीडियो बन जाएगा, कोई ना कोई वीडियो बना लेगा और सोशल मीडिया पर डाल देगा, ये चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ना मेरे यहाँ यूपी में अभी फ़िलहाल योगी जी सही है। आगे अखिलेश जी मतलब हैं सही, योगी अखिलेश ये नहीं बोलता अखिलेश जी सही हैं, जैसे यहाँ बोलते दिल्ली में कि राहुल गांधी पप्पू, तो मेरे यहाँ अखिलेश जी पप्पू नहीं है, सही हैं। पर यही है ना, उनके जो कार्यकर्ता है ना गुंडा, वो गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं। जैसे उनकी सरकार आ जाती है अखिलेश तक कोई बात पहुँच पाती नहीं, वो बीच में ही अपना क्राइम कर दिया। अगर किसी दूसरे बंदे ने क्राइम कर दिया, उनके तो रिश्तेदार निकल आते, कहीं कहीं मौसी का लड़का, कहीं नानी का लड़का अखिलेश जी का, कहीं किसी का रिलेशन निकल आता, वो एक दूसरे की मदद करके गुंडागर्दी बढ़ जाती है। बस ये चीज़ है मेरे यहाँ। ठीक है, धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? मनीष है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुलिस वाले चाय दे रहे हैं उनको, कह रहे हैं चाय में जहर मिला के पिला दोगे यार तुम लोग हमको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार एकदम बढ़िया सरकार है। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल रहेगा देश का, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में भी योगी ही आएंगे, क्योंकि योगी जो सरकार है बिल्कुल निष्पक्ष सरकार है एकदम, कोई गुंडागर्दी नहीं है ना कुछ। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन जाएंगे योगी? जी पक्का बन जाएंगे। और मोदी से भी अच्छा काम कर रहे हैं योगी। मोदी से अच्छा काम करेंगे? मोदी से भी अच्छा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि क्या क्या काम अच्छे लगे आपको उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में तो सारे काम अच्छे हो रहे हैं वैसे। जैसे गुंडागर्दी थी ना, वो बिल्कुल 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है उस पर। और सड़क वगैरह हैं और विकास, जितना भी विकास वगैरह घोटाला वगैरह सब 0 है। बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। दिल्ली के रहने। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तैयारी में है 24 में प्रधानमंत्री बनने की। मुश्किल है। कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बनेंगे? बिल्कुल। आम आदमी पार्टी तो कह रही है लोकप्रियता बढ़ रही है हमारी, टक्कर दे देंगे हम मोदी। लोकप्रियता अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो देश हित से अलग चलेगा, सभी देश हित के साथ चलेंगे और नरेंद्र मोदी ही जी बनेंगे दोबारा हमारे, मतलब तीसरे टाइम में प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहें? कहीं तक भी नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी का आज एक स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं देश पुजारियों का नहीं है। कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? नहीं, देखो ये इसमें पुजारियों का क्या है, देश तो सबका है, उसमें पुजारियों का कोई वो नहीं है। अब उनकी मेंटालिटी क्या है वो अपने आप जानते हैं, इसमें हमारा कोई वो नहीं है इसमें। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद सर। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी जौनपुर। यूपी के रहने वाले हैं। यूपी किसको बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की तो वही हम कह नहीं सकते हैं। फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री है तो उससे हम सहमत नहीं है जी। तो फिर कौन लग रहा है उनके ऑल्टरनेट? अल्टरनेट में बहुत सारे हैं, अभी मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता हूँ, बट जो सामने आएंगे उस टाइम बताया जाएगा आपको। जैसे क्या फिर भी कोई एक दो चेहरा जो आपको सही लग रहा हो? तो वैसे तो मुझे, मेरा जो मानना है, मुझे तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल। 272 सीटें चाहिए, कहाँ क्या लग रहा है कहाँ कहाँ से लेके आएंगे? अब वो तो समय आने के बाद पता चलेगा, जो है जो भी समय अभी आएगा। लोकसभा सांसद नहीं है अभी आम आदमी पार्टी का। जी बिना अब 272 सांसद के कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? वो बात सही है, लेकिन आने वाले टाइम में सब मैनेज हो जाएगा। अभी नहीं है, आगे वाले मैनेज हो जाएगा। जी। और अगर बढ़ता है तो धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप चढ़ता है, फिर आगे आगे से बढ़ते चला जाता है। अगर हारेंगे तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। जी जी ऐसा ही तो होता है। जी। पंजाब में जीते सरकार बनी, वहाँ सब सही था, बाकी जगह तो ईवीएम पे बात, उत्तर प्रदेश में ईवीएम पे बात आ गई। जी। सर क्या नाम है आपका?
अभिषेक त्रिपाठी नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी के रहने वाले हैं। किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? अभी तो फिलहाल हम मोदी जी को ही देखना चाह रहे हैं जी। वो केजरीवाल कह रहे हैं। सर अब कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है हमें 10 सालों से, हम वही देख रहे हैं, वही आगे भी देखना चाह रहे हैं। फिलहाल तो हम वही देखना चाह रहे हैं, मोदी जी को ही। मोदी जी को चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और राहुल गांधी भी 2 दिन ही आए, लेकिन उत्तर प्रदेश को टच कर दिया उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल, एक्चुअली हम भी उनको देखना चाह रहे थे कि कहाँ पे हैं। हम ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छे नेता हैं, काम कर रहे हैं, देखते हैं इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। पोटेंशियल तो है उनमें। 24 के लिए मोदी जी को देखना। जी हाँ, अभी तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? रमेश, कहाँ के रहने वाले हैं? अम्बाला के। अम्बाला। अम्बाला के रहने वाले हैं। अम्बाला अभी तो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहाँ कांग्रेस की। हाँ जी, बिल्कुल सही निकल रही है। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी मोदी जी को देखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये मतलब बहुत जगह देखा मैंने, भारत जोड़ो यात्रा भी कवर की, जो लोग आए हैं देखने तो आ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री तो हमें मोदी ही चाहिए। चाहिए, ऊपर मोदी चाहिए, नीचे जो मर्जी आए। ऊपर मोदी जी चाहिए। तो फिर जो इतनी यात्रा निकल रही है, इतने वो कह रहे हैं इतने लोग हमको देखने आ रहे हैं, वो तो पता लग रहा है वो वोट तो वो बीजेपी को ही देंगे जाके। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और हरियाणा के रहने वाले अरविंद केजरीवाल भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो है मेरे ख्याल अनिल विज जी हैं। अनिल विज जी का लेकिन वो कह रहे हैं अब हरियाणा भी आएंगे और देश में अब मोदी जी को टक्कर देंगे। नहीं, नो, नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैम आपका क्या नाम है? भारती। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अम्बाला से। आप किसको देखना चाह रहे हैं पीएम पद पर? पीएम पद पर मोदी जी को। मोदी जी? हाँ जी। अच्छा, क्या कारण है मोदी जी क्यों आने चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं लोगों के लिए। यानी कि अच्छा काम लग रहा है। हाँ जी। वो मतलब क्या, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए मिलिट्री के लिए, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। गुड मोदी जी। देखिए 370 का जिक्र लोग खुद करते हैं, मतलब पार्टी तो करती है, लोगों के मन से खुद जो है 370 का जिक्र आता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप था ऑब्वियसली। युवा साथी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस है। कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ के? नागपुर। नागपुर के रहने वाले हो। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो 2024? दिल्ली बीजेपी की सरकार? बीजेपी, हाँ। अच्छा, क्यों बीजेपी क्यों? वो आने के बाद जो चेंजेस हुए हैं अच्छे हैं, सब युवा पीढ़ी को अच्छे सपोर्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी आए थे, कांग्रेस तो कह रही है अब परिवर्तन होगा। पता नहीं अभी वो उनका आगे का क्या है, देखते वो। अभी फिलहाल तो मोदी जी के इसमें जो चल रहा है अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, नागपुर के आप रहने वाले हैं, नितिन गडकरी वहाँ से सांसद हैं। नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर मैं अपना प्रचार करने नहीं भी जाऊंगा ना, तो भी मैं नागपुर से चुनकर आ जाऊंगा सांसद। आप नागपुर की जनता हैं, आप वोट डालते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक ही है, मतलब उन्होंने जो काम किए जनता के लिए वो सब ठीक ही किए, तो फिर उनका आना तो हावी है। तो इंडिया के मतलब बेस्ट मिनिस्टर्स में नाम आता है। रोड के तो ऐसे कहते हैं जाल बिछा दिया उन्होंने देश में। रोड के लिए तो बहुत अच्छे है। हाँ। आपका क्या नाम है? संस्कार। संस्कार, वाह, नाम में ही संस्कार। कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। किसको देखना चाह रहे हो 24 में पीएम? जो बनेगा अभी। हाँ। तो बनेगा, आपके मन की इच्छा क्या है कि ये बनना चाहिए तो अच्छा हो? मोदी। मोदी? हाँ जी। वो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, कांग्रेस तो कह रही है राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी कौन आना है वो आए, मोदी देखना तो मोदी को है मेरे को। आप मोदी जी को चाह रहे हैं? हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? श्यामू पांडे। कहाँ के रहने वाले पांडे? यूपी चित्रकूट। यूपी चित्रकूट के रहने वाले हैं। आज यूपी की खबर मिली, अखिलेश यादव कह रहे हैं पुलिस वालों को चाय मत पिलाओ, मेरे को जहर डाल के दे दोगे तुम लोग। क्यों, ऐसा थोड़ी नहीं हो, तो विपक्ष वाले हैं, सरकार की बुराइयां तो करेंगे ही, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की बुराई करते करते उसी पुलिस की बुराई कर दी जिसके इतने साल तक तो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश। पहले खुद ही मुख्यमंत्री थे, उसी बुराई करेंगे तो क्या संदेश देना चाहते यूपी वालों को? खुद ही भ्रष्टाचारी हैं तो दूसरे को क्या देंगे? पीएम कौन बनेगा? पीएम तो मोदी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? जी बिल्कुल। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी, कह रहे हैं बदलाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जो करना है करेंगे, लेकिन पीएम तो मोदी ही बनेंगे। मोदी जी को चाह रहे हैं? जी। आपका क्या नाम है? राहुल पांडे। राहुल पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बट यूपी से हमारा होम टाउन है। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं अभी। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी को टक्कर देंगे हम। बिल्कुल, वो दे तो रहे हैं, बट लोकसभा में तो नहीं दे रहे। आई थिंक लोकसभा में नहीं दे रहे। हाँ जी। पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं? आई थिंक अभी तो नहीं है, 2028 में देख सकते हैं, बट अभी 2029। यस, 29 में। क्या नाम है सर आपका? वरुण पांडे। आप कहाँ के रहने वाले? यूपी चित्रकूट।
यूपी चित्रकूट के आप कैसे देखते हैं? आज अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट सामने आया है, पुलिस वाले उनको चाय दे रहे हैं लखनऊ में, कह रहे हैं चाय मत दो, इसमें जहर डाल के दे दोगे तुम। नहीं नहीं, वो तो जैसे उनकी सरकार में था ना कि आजम खान की भैंसों को ढूंढ रहे थे, वो वैसे ही पुलिस वालों को चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जब गवर्नमेंट बदलती तो अपने हिसाब से वो पुलिस वालों को चलाती है। तो योगी जी तो अपनी पुलिस को अच्छा टाइट कर रखे, वो उनके हिसाब से काम करती, तो अखिलेश को बुरा लगता है अखिलेश जी को। वो चाहते हैं कि नहीं, जैसे हमारी सरकार में पुलिस हमारी हमारे अंडर वो मतलब पैरवी करती थी, वैसे हमारे नीचे रहे, दबके रहे। क्योंकि योगी जी तो बोलते हैं कि भाई जो पुलिस है वो तो खुल के उनको पूरा छूट दे रखे हैं, अपने हिसाब से कानून को व्यवस्था चला रहे हैं। तो अखिलेश जी उनके इस बारे में इस वजह से इतनी बुराई कर रहे हैं ताकि वो उनको अच्छा नहीं लग रहा। जो यूपी में अब अच्छा हो रहा है तो अखिलेश जी को वो अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से इतनी बुराइयां कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया जो टाइट करके रखा है पुलिस को, आप वहाँ के खुद रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कैसे देख रही है? क्या क्राइम कंट्रोल की बात आती है बार बार कि यूपी में इतना क्राइम था, गुंडागर्दी थी, अब उस पर लगाम कसी गई है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़? देखिए सर, मैं तो यहाँ पे लगभग मुझे 5-6 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए, पर वहाँ से जैसे मैं बिलोंग करता हूँ तो मुझे इतना जानकारी, जब अखिलेश जी की सरकार थी, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ यूपी चित्रकूट से, जिस क्षेत्र से, वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा आतंक था। पर जब से योगी जी की सरकार आई तब से वहाँ पे बिल्कुल आतंक मुक्त हो चुका है। वहाँ पे लोग अब बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ घूम रहे हैं। नहीं तो अभी तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से अभी तक हमारा क्षेत्र परतंत्र ही था। वैसे जैसे अंग्रेजों के गुलाम था, वैसे डकैतों के खौफ से वो 5-7 बजे से अंदर हो जाते थे। पर जब से योगी जी की सरकार आई तब से वो लोग स्वतंत्र आराम से घूम फिर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। 24 में पीएम किसको देखते? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं, आपकी सर किसको देखना चाहते हैं? आप भी तो अपने बताइए ना अपने मन की हम बात। तो सबसे जनता से पूछ रहे हैं। सर मैं माइक पकड़ लूँ, आप जनता बनिए, आप बताइए। आप पर आप किसको चुनना चाहते हैं, आप बताइए। वो तो हमारा तो आकलन खैर वो चलता ही रहेगा, जनता को देखकर ही तो हम आकलन लगाते हैं। जब तक कोई लीडर नहीं आएगा तब तक कोई जीत नहीं सकता। मोदी जी मोदी जी के टक्कर लायक कोई लीडर ही तो नहीं है ना अपोजिट में। बोले कोई उनके अपोजिट में कोई अच्छा लीडर भी तो रहे ना मोदी जी को, जो टक्कर दे सके। देखिए अभी आप यहाँ आम जनता है, हम किसी से भी पूछ दे रहे हैं कौन बनेगा, वही आम जनता जो जवाब देती है उसी से हमारा आकलन बनता है। गुजरात में हम गए थे अभी इलेक्शन में, जो जनता से बात हुई, हमारा आकलन था बीजेपी 150 प्लस और आम आदमी पार्टी 5 सीटें ला सकती है। बीजेपी 150 प्लस लेकर के आई, आम आदमी पार्टी 5 सीटें लेकर के। वो जो जनता बताती है वही जो है हमारा आंकड़ा सटीक बैठता है, उसी को लेकर ओपिनियन पोल चल रहा है अभी। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत। बागपत के रहने वाले हो। अरे भारत जोड़ो यात्रा आई थी अभी, राहुल गांधी आए थे वहाँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा योगदान दिया हमने उनका। अच्छा योगदान दिया आपने। अच्छा काम कर रहे हैं वो। पीएम कौन बनेगा 24 में? पीएम अब की बात राहुल गांधी। राहुल गांधी बनेगा। पक्का बनेगा। अच्छा, आज स्टेटमेंट आया एक राहुल गांधी का, कोई दिक्कत नहीं। सवाल मच गया, उसके बाद कह रहे हैं ये देश पुजारियों का नहीं है। स्टेटमेंट तो बिकने का भी आ रहा है ना, 24 रंगों में एक ही रंग दिखा तो क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा है ये देश पुजारियों का नहीं है, राहुल गांधी ने। ये सब चलता रहता है, पॉलिटिक्स बातें हैं, हमारे काम वोट करना है जनता मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके स्टेट? कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। तो राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? बने पड़े हैं भाई, बने पड़े हैं। अब कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? हैं? चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? जहाँ से भी लड़ेंगे बनेंगे। लेकिन अमेठी आएंगे वापस? अमेठी आए या ना आए, कहीं से भी आए बनेंगे। वोट अभी कहाँ से हैं सांसद? हैं? सांसद कहाँ के? अभी मेरे को इतना नहीं पता। अमेठी आएंगे तो समृति ईरानी ने टक्कर दिया, बोला है कि आ जाओ दोबारा। कोई दिक्कत नहीं, अब की बात वही जिताएंगे। अब की बात 500 पार राहुल गांधी। 500 पार? हाँ 500 पार? हाँ हाँ, वोट भाई, वोट? हाँ हाँ, जीतेगा 500 वोट से अब की बात। 500 वोट से जीतेंगे? हाँ हाँ, हमारे वहाँ से। अच्छा, बागपत से? हाँ 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 हाँ, समझो 500 वोट? हाँ, लॉजिक को समझो थोड़ा। लॉजिक को समझे? हाँ, या मतलब कम मार्जिन रहेगा, टक्कर मिलेगी? टक्कर मिलती है वहाँ पे। टक्कर मिलेगी। बीजेपी वाले गन्ने का पेमेंट नहीं देता, मतलब फंसा हुआ है 2 साल का, कैसे चलेगा काम? तो यानी कि राज्य सरकार से आपकी दरख्वास्त है कि वो भी हो जाए? हाँ हो जाए। 10 दिन में बोला था, 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ सुधार। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही हैं, वैसे उत्तराखंड से हैं। दिल्ली में अभी रह रहे हैं लंबे समय से? हाँ, दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो चाह रहे हैं पीएम बनने का 2024? उनके मतलब बनना चाह रहे हैं पर बन नहीं सकते ना। उनकी टक्कर में जो मोदी जी खड़े हैं तो वो उनकी टक्कर कभी ले ही नहीं सकते। जिस दिन ले जाएंगे उस दिन वो पीएम बन जाएंगे, क्योंकि उनकी टक्कर में है ही नहीं वो। इस टाइम पे जो मोदी जी कर रहे हैं वो इंटरनेशनली खेलते हैं सारा, मतलब इंटरनेशनली मार्केट को देख के अपनी फॉरेन पॉलिसीज बेटर। मतलब हमारे देश की इकोनॉमी जो डाउन जा रही है वो उसके लिए कर रहे हैं पीएम मोदी। जैसे अभी करेंसी को लेके आए हैं अपनी इंटरनेशनल मार्केट, ऐसे वो बड़ी बड़ी चीज़ों पे लेते हैं, क्योंकि छोटा काम भी चाहिए पर इकोनॉमी जो डेवलप होएगी वो इसी से ही होएगी।
और जो आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो फ्री कर रही है लोगों की जो लेडीज़ों की मतलब आदतें बिगाड़ रही है फ्री कर करके। सर क्या नाम है आपका? जतिन, जतिन, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। कालका जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल चाह रहे हैं पीएम बनने का 2024 में। चाह तो रहे हैं, पर जैसे अभी एमसीडी इलेक्शंस हुए हैं, पर अभी मेयर का जो चल रहा है बीच में बीजेपी आपको लेके, अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर वो आम आदमी पार्टी की मेयर में अगर वो बनती है, आम आदमी पार्टी मेयर बनती है और बिल्कुल उसको क्लीन करके रखते हैं, तो यहाँ में भी चांस है उसका पीएम बनने का, पर इतना बहुमत नहीं मिल सकती उनको। 272 सीटें चाहिए। हाँ, पर यह है कि दिल्ली से तो चांस है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत फ्री भी किया हुआ है, पर बाकी सीट कुल मिला के 7 लोकसभा सीटें हैं 500। उसमें एक्चुअली क्या है, दिल्ली में तो इसलिए है कि दिल्ली में फ्री भी है और लोगों को पसंद भी है केजरीवाल, पर अगर यूपी को लेके चले हम, और अगर उत्तराखंड को भी लेके चले, मतलब और स्टेट्स को लेके चले, तो वहाँ पे उनको भी इतना प्यार नहीं मिला जितना प्यार उनको दिल्ली और पंजाब से मिला हुआ है। सिर्फ दिल्ली पंजाब के दम पे, लेकिन पीएम बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, पीएम बनने के लिए उनको बहुत संघर्ष, मतलब लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी अच्छी वो हैवी पार्टी है, बीजेपी कांग्रेस है, इसलिए जब तक ऐसे मैं देखा जाए तो यूपी के अंदर तो और बीजेपी का ही राज है, और उसी का राज चलेगा, योगी आदित्यनाथ का। 24 में किसको देखना चाह रहे हैं पीएम? 24 में पीएम केसीआर 272 सीटें ले आएंगे। क्या ही हो सकता, क्या प्रैक्टिकल मतलब अगर देखा जाए बनना चाहिए। अब तो बार बदलना चाहिए, अच्छा रहता। वो तो मतलब विपक्ष के सारे, लेकिन विपक्ष भी सब आपने अपना, ममता बनर्जी चाह रही है मैं बन जाऊं, केसीआर चाह रहे हैं मैं बन जाऊं, केजरीवाल चाह रहे हैं मैं बन जाऊं, राहुल गांधी आपने ये केसीआर सबको मिलके बनना चाहे तो बन सकता हूँ।